साथियों, मोर कुशवाहा समाज सेवा ट्रस्ट अंकलेश्वर भरूच आज जो आप सबने समय दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, यहाँ पर भाई भी बैठे हैं और बहनें भी बैठे हुए हैं। बहनें अभी यहाँ पर देखिए योगा का भी उन्होंने की रोटी कपड़ा मकान और स्वास्थ्य की भी चर्चा की है। भाई हम कहेंगे कि स्वास्थ्य पहले होना चाहिए, बाकी रोटी कपड़ा थोड़ा कम होगा चलेगा। एक बार बहनों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथियों, बहनों के लिए यही रहेंगे कि अपनी मासूमियत को तकलीफ में ढाल लेती है, अपनी मासूमियत को तकलीफ में ढाल लेती है, काम जैसा भी लोग कर कमान देती है। और जब भी कहीं बेटे घूमने को टेक देते हैं तो भारत की बेटियां आकर तिरंगा संभाल देती है। तो साथियों, जो कभी न पूरा हुआ उसे अरमान कहते हैं, जो कभी न पूरा हुआ उसे अरमान कहते हैं, जो कभी नहीं बदले उसे ईमान कहते हैं। जिससे सीखा है हमने जिंदगी का तरीका उसे चक्रवर्ती सम्राट और महान कहते हैं। और साथियों, 5 अप्रैल 2025 को सूरज गुजरात की धरती पर भव्य रैली जो कि मोर कुशवाहा समाज स्टूडेंट टीम की तरफ से हो रहा है। तो सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि आप सब जरूर पधारेंगे। साथियों, आज जो आप सब शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, यह शक्ति प्रदर्शन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक भी होना चाहिए। यह शक्ति प्रदर्शन हमारे समाज के लिए मान सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, संपत्ति जो भी अभी बहन ने बोला कि रोटी कपड़ा मकान, तो उसके लिए भी होना चाहिए। केवल आज के ही दिन नहीं कि 365 दिन में हम लोग एक ही दिन करें। जागरूकता हमेशा चलनी चाहिए। तो साथियों, हम सबको अपने गौरवशाली जो इतिहास है, इतिहास का बोध होना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए। क्योंकि इतिहास से प्रेरणा, हम लोगों को इतिहास से प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा से जागृति, जागृति से जिम्मेदारी, जिम्मेदारी से प्रसाद से संघर्ष, संघर्ष से शक्ति, शक्ति से आदमी सत्ता शासक में जाता है। तो हम चाहते हैं कि सम्राट और महान ने कहा है कि मेरे पुत्रों महान वीर व शासक बनो। तो हम चाहते हैं कि भाई जो सम्राट ने कहा है, क्योंकि अशोक का राज्य वापस लाने के लिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शासन में आना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप शासन में नहीं आएंगे तो वहां पर जो कानून पारित किया जाता है, जब आपके विचारधारा के आपके लोग होंगे तब जाके पारित किया जाएगा। तो हम लोग जैसे रैली करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे समाज के ज्यादा से ज्यादा लीडर तैयार होने चाहिए। तो साथियों, पत्थर यहाँ से पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। पत्थर यहाँ से पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में हक अधिकार तुम्हारा है, कोई उतार कर दे देगा, इस धोखे में मत रहना। अगर अधिकार आपका है तो आपको देना पड़ेगा। साथियों, दुनिया में कोई कार्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि यार राजनीति अच्छा नहीं है, तो कुछ लोग कहते हैं कि असंभव है, मुश्किल है, कठिन है, नहीं हो सकता। तो किसी भी कार्य को अस्वीकार क्यों करते हैं? यदि मैं इस बार हार गया तो, अर्थात हारने का भय हम सबको रोक रहा था। याद रखना, यही भय आपको विजय भी लाएंगे। जो लोग भय को बहुत गंभीरता से लेते हैं, विजय सिर्फ उन्हीं के गले में जयमाला डालती है। नियति कहती है कि अधिक पाना है, अधिक पाने के लिए बहुत लोग बहुत खतरा उठाना पड़ता है। और कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जीवन जैसा चल रहा है बस जीते चले जाते हैं, जीते चले जाते हैं। तो साथियों, संभावना है कि हम लोग आगे आए और कुछ ना कर पाए, पर अपने अंदर यह तो रहेगा कि हमने कुछ अच्छा कर दिखाने का प्रयास तो किया। देखिए, अभी आप कहीं शासन प्रशासन में चुनाव अगर लड़ते हैं, अगर मान लीजिए कि आप मंजिल तक नहीं पहुंचे, मंजिल के करीब तक पहुंचे, तो कम से कम आगे की जो पार्टियां होंगी तो बाद में आपको वापस आपको टिकट देंगी। इसलिए लोग राजनीतिक में आए, हमारा कहने का उद्देश्य यही है। तो साथियों, आप कौन हैं? इतिहास के झरोखों से पूछिए।
आप कौन है इतिहास के झरोखों से पूछिए, पत्थर पर फेरे गए अक्षरों से पूछिए। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं तो कलिंग के ध्वस्त खंडहरों से पूछिए। साथियों, खिल रही है बूंद, जनता कर रही है बागवानी, जग रहे हैं लोग अब तो फिर रही है राग रानी। तो साथियों, सम्राट अकबर ने कहा वासुदेव कुटुंबकम अर्थात पूरी दुनिया हमारा परिवार है, पूरी वसुधा है परिवार हमारा, पुत्रवत व्यवहार हमारा, सत्य धर्म और मान पिता, दासों का सम्मान हो, समता हो व्यवहार सभी का, ऐसा जनमन बना दिया, सब तो केवल कहते थे तुमने करके दिखा दिया। तो साथियों, सम्राट जो महान लोग करते गए वो हद पार करते गए, हम लोग वही नहीं कर पा रहे हैं, हद के अंदर में है। और साथियों, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने पाटलिपुत्र गंगा नामक पुस्तक में मौर्यों को अजय लिखा और साथ ही साथ यह भी लिखा कि मौर्यों ने अपने प्रचंड प्रहार से विदेशी आक्रमणकारियों को सर झुकने पर मजबूर किया। उन्होंने कविता के माध्यम से लिखा, जगती पे करती थी छाया कभी हमारी भुजा विशाल, जगती पे करती थी छाया कभी हमारी भुजा विशाल, बार बार झुकते थे पर्वत वन के उन्नत भाग, देवी आज बज रही छठी ध्वनि, मिट्टी के नगारों की गूंज रही झनझन धूलों में मौर्यों के तलवारों की। कहते हैं पाचंद्र गुप्त को, कहते हैं पाचंद्र गुप्त को मगध सिंधु पर सर लहराया, राह रोकने को पश्चिम से सीमा पर से वापस आया, मगध राज की विजय कथा सुन सारा भारतवर्ष अभय हो, विजय किया सिंहा के हरि को राजा चंद्रगुप्त की जय हो, जय हो चंद्रगुप्त की जय हो, जय हो वीर सिंह की जिसकी शक्ति अपार, जिसके सम्मुख कांप रहा था सारा संसार, मोरी वंश अजय हो, चंद्रगुप्त की जय हो। तो साथियों, इसी आवाज के साथ इस सोने शेरों के दिल कंपना पुकार रही है, छूने को नंदी समा ललकार रही है, अरे क्या जम चुका है खौफता नहीं तुझे अशोका का, नाहन की आत्मा तुझे दिखा रही है। तो साथियों, चंद्रगुप्त के वीर सपूतों को नया इतिहास लिखो, चंद्रगुप्त के वीर सपूतों को नया इतिहास लिखो, फिर से विश्व विजय करने को और विश्वास लिखो, नाच रहा नित मोर जहां वह पावन अपनी वन लिख दो, जहां चंद्रगुप्त ने जन्म लिया उस भूमि को अभिनंदन लिख दो, चक्रवर्ती सम्राटों का वह गुलजार चमन लिख दो, दी ग्रेट अशोका की नाटों को सत्सत बार मान लिख दो, सत्सत बार नमन लिख दो। लास्ट में यही कहेंगे साथियों, पीर पर्वत सी पड़ी है तो पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत सी पड़ी है तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ कार्यक्रम करना मेरा मकसद नहीं, शर्त यह है कि लोगों की सूरत बदलनी चाहिए। और यहाँ के अध्यक्ष सम्मानीय कमलेश जी है ना सर, कमलेश जी से निवेदन करेंगे कि भाई समाज में अपने युवाओं को प्रेरित किया जाए और उनको राजनीति में आगे बढ़ाया जाए। अभी सम्मानीय मौर्य कल संबंधी है, आप उनको भी सपोर्ट दीजिए, वो भी वहाँ से शासन और शासन में आए। तो साथियों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, आपने समय दिया। जोरदार तालियां। इन्होंने बहुत ही बढ़िया चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के बारे में बताया और हमें आगे बढ़ने का राह दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी के लिए।